आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ के साथ 52 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 18 कैबिनेट, 14 राज्य मंत्री और 20 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी दिग्गजों की मौजूदगी में सीएम योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण हुआ। योगी सरकार में सहयोगी दलों के 2 मंत्री बने हैं। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में कई पुराने दिग्गजों को जगह नहीं मिली। पहली सरकार में डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा, मोहसिन रजा, आशुतोष टंडन से लेकर बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा को नई कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। वहीं कई पुराने नामों को फिर से कैबिनेट में मौका मिला है। इनमें केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना जैसे बड़े नाम शामिल हैं। योगी कैबिनेट में ओबीसी वर्ग के साथ दलित समुदाय को भी रिझाने की पूरी कोशिश की गई है। इसके साथ बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय के साथ साथ जाट विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी है। सरकार में योगी आदित्यनाथ सहित 21 स्वर्ण समुदाय को जगह मिली है। वहीं 20 ओबीसी जातियों के नेताओं को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा दलित समुदाय के 9 मंत्री बनाए गए हैं। एक मुस्लिम और एक सिख को भी मंत्री बनाया गया है। योगी कैबिनेट में मोहसिन रजा की जगह दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया गया है। दानिश आजाद अंसारी ने योगी सरकार में राज्य मंत्री की शपथ ली है। दानिश आजाद छात्र राजनीति से आए हैं और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश महासचिव हैं। पूर्वांचल के बतिया से आने वाले दानिश आजाद मुस्लिम ओबीसी के अंसारी जाति से आते हैं। योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मोहसिन रजा मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में इस बार 5 महिलाओं को शामिल किया गया है। जिन महिलाओं को यूपी कैबिनेट में मंत्री पद मिला है उनमें बेबी रानी मौर्य, गुलाब देवी, प्रतिभा शुक्ला, रजनी तिवारी, विजय लक्ष्मी गौतम का नाम शामिल है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण पर योगी आदित्यनाथ को बधाई दी, लेकिन इस दौरान भी वो योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते नहीं चुके। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार को बधाई देते हुए ट्वीट किया, नई सरकार को बधाई कि वो समाजवादी पार्टी के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रहे हैं। शपथ केवल सरकार बनाने की नहीं, जनता की सच्ची सेवा की भी लेनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा और आगजनी केस की अब सीबीआई जांच होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसका आदेश दिया है। बीरभूम जिले के रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी, जहां कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। आग से जलकर 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए राज्यसभा में बीजेपी सांसद रूपा गांगुली रो पड़ी। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। प्रदेश में बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं, लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में स्थिति अब रहने लायक नहीं रह गई। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। विधानसभा में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने ताकतवर प्रधानमंत्री के मन में एमसीडी हारने का डर है, जिनकी कई राज्यों में सरकार है। ये बिल कह रहा है कि देश चलाने वाला व्यक्ति एमसीडी चलाएगा। अरविंद केजरीवाल का ये डर अच्छा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विपक्षी पार्टी बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में कहा कि अगर नवाब मलिक का कई वर्षों से दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध था तो केंद्रीय एजेंसियां इतने वर्षों से क्या कर रही थी। पंजाब में अब एक विधायक को एक ही बार पेंशन मिलेगी, चाहे वो कितनी ही बार चुनाव जीता हो। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये जानकारी दी। भगवंत मान ने कहा कि जब विधायक सेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं तो फिर लाखों की पेंशन देना जायज नहीं है। मान ने कहा कि विधायक ही नहीं बल्कि उनके परिवार को मिल रही पेंशन को भी रिवाइज किया जाएगा। मान ने कहा कि आने वाले दिनों में इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। मान सरकार के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका कांग्रेस और अकाली दल को लगा है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर लगाए कई कड़े प्रतिबंध। गुरुवार को उत्तर कोरिया द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने के बाद लगाए गए प्रतिबंध। जापान के रक्षा मंत्रालय ने जारी की उत्तर कोरिया द्वारा छोड़ी गई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तस्वीरें। जापान सरकार ने AF-15 लड़ाकू विमान से शूट की गई धुएं की लकीर दिखाकर कहा, जापान के ऊपर से गुजरी मिसाइल
मिसाइल टेस्ट पर भी विरोध जता चुका है जापान। चक्रवाती तूफान के कारण अमेरिकी राज्य साउथ कैरोलिना को हुआ जबरदस्त नुकसान। एक ही दिन के अंदर 2 तूफानों की चपेट में आया साउथ कैरोलिना का शहर पिंकस। 178 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। अमेरिका में बड़ी गोलाबारी की घटनाओं के विरोध में अमेरिकी संसद के बाहर लोगों ने किया अजीबोगरीब तरीके से प्रदर्शन। मार्च फॉर आवर लाइफ नाम के संगठन ने पिछले 4 सालों में बड़ी घटनाओं के विरोध में किया प्रदर्शन के दौरान काले कपड़ों से ढके गए पुतले। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के आवास के बाहर बड़ी संख्या में छात्रों ने किया प्रदर्शन। पर्यावरण को हो रहे नुकसान के खिलाफ छात्र कर रहे थे प्रदर्शन। छात्रों ने सरकार से पर्यावरण पर ध्यान देने की मांग की।